ओम शांति 13/1/2024। आज की मुरली चिंतन, फिर मुरली विस्तार से। तो पहले आज की मुरली चिंतन। मनुष्य शरीर की उन्नति के प्रबंध रचते हैं और शिव बाबा आत्मा की उन्नति के प्रबंध रचते हैं। आत्मा की उन्नति का साधन एक शिव बाबा भी बताते हैं, क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। शिव बाबा आत्मा की उन्नति कितनी करते हैं? वो हमें 0 से 16 कला बना देते हैं। और 16 कला बनाने के लिए शिव बाबा क्या कहते हैं कि याद की यात्रा में रहो, बित्ती को याद नहीं करो, टाइम वेस्ट मत करो और कम से कम 8 घंटा इस ईश्वरीय सेवा में दो। तो हमें 8 घंटा इस ईश्वरीय सेवा में देने हैं, तो आत्मा 0 से 16 कला बन जाएगी। 16 कला आत्मा की हाईएस्ट उन्नति की डिग्री है। 0 से 16 डिग्री आने में हमें सिर्फ ये एक जन्म लगता है, संगम युग का 84वां जन्म। और फिर 16 से 0 कला आने में 83 जन्म लगते हैं, 83 जन्म लगते हैं 16 से 0 कला आने में। मनुष्य जिस्मानी नशे में रहते हैं, उसको देह अभिमान कहते हैं। बाबा हमें देही अभिमानी बनाते हैं, क्योंकि आत्मा जो तमो प्रधान बन गई है उसको सतो प्रधान बनाना है। ईश्वर मत से हम एकदम आसमान पर चढ़ जाते हैं, अर्थात शांति धाम सुख धाम में चले जाते हैं और फिर ड्रामा अनुसार नीचे उतरते हैं। मनुष्य ऊपर जाने के लिए क्या प्रबंध रचते हैं? वह कभी मून पे जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं, इतना टाइम वेस्ट करते हैं, इतना पैसा वेस्ट करते हैं। और बाबा हमें क्या कहते हैं? सिर्फ मुझे याद करो और एकदम आप ऊपर चले जाओगे। कोई खर्चा नहीं है, कोई टाइम वेस्ट नहीं है, सिर्फ बाबा को याद करना है हर घंटे और हम सबसे ऊपर चले जाते हैं, चांद सितारों की दुनिया से भी पार परम धाम चले जाते हैं। फिर परम धाम से ऊंची दुनिया में आते हैं, हाईएस्ट दुनिया में आते हैं। यहाँ देखो कोई खर्चा नहीं और वहाँ देखो कितना खर्चा है। जितना हम शिव बाबा को याद करेंगे उतने हमारे पाप भी विनाश होते हैं। मून पे जाने से पाप भी विनाश नहीं होते हैं। जब हम स्वर्ग में जाएंगे, बाकी सब आत्माएं कहाँ जाएंगी? शांति धाम में। जब हम स्वर्ग में आएंगे वो शांति धाम में होंगे और धर्मों की आत्मा कहाँ होगी? शांति धाम में। हम परमात्मा की मत से इतने ऊंचे बनते हैं, इसलिए गाते हैं तुम्हारी गतमत तुम ही जानो। ईश्वरीय मत से चढ़ती कला होती है और मनुष्य मत से उतरती कला होती है। हाईएस्ट बाप हमें पढ़ाते हैं, क्योंकि वह टीचर भी है, तो हमें रोज पढ़ना चाहिए। पिछाड़ी में आने वाले पुरानों से भी तीखे जा सकते हैं। मदार किस पे है? याद पे है। जो याद ज़्यादा करेगा वो पीछे वालों से आगे निकल जाएगा। जो भी आए हमें उन्हें आत्मा के उन्नति का रास्ता बताना है। उन्हें बताना है जीवन मुक्ति माना विश्व का मालिक और मुक्ति माना ब्रह्मांड का मालिक। भल ज्ञान सारा दिन सुनाए, परंतु आत्मा की उन्नति का साधन याद है। जितना हम याद करेंगे उतना आत्मा की उन्नति होगी। शिव बाबा गरीब निवाज है, इसलिए शिव बाबा कहते हैं महिलाओं गणिकाओं को भी समझाओ, उनको भी उन्नति का रास्ता बताओ। इस पढ़ाई में हमारी कर्मातीत स्थिति आएगी तो क्या होगा? ये पढ़ाई पूरी हो जाएगी और फिर हम ट्रांसफ़र हो जाएंगे नई दुनिया में अपने पुरुषार्थ अनुसार। खूनी नाहक खेल होगा, सब मर जाएंगे, रक्त की नदियाँ बहेंगी। फिर क्या है? फिर उसके बाद दूध की नदियाँ बहेगी। हाहाकार के बाद जय जयकार होनी है। बाकी सब जो अज्ञान निद्रा में सो रहे हैं वो सोते सोते ही ख़त्म हो जाएंगे अज्ञान निद्रा में। इस ज्ञान मार्ग में विघ्न भी पड़ने हैं, अत्याचार भी होने हैं और फिर माताओं द्वारा ही स्वर्ग के द्वार खुलने हैं। योग से पवित्र बनेंगे
तब धारणा होगी। मंजिल बहुत ऊंची है, अपने को आत्मा समझ हमें शिव बाबा को याद करना है, बहुत प्यार से याद करना है। गरीब ही साहूकार बनते हैं, सारा मदार इस ईश्वरीय पढ़ाई पर है। शिव बाबा को याद करते करते सर्विस करेंगे तो बहुत उन्नति होगी। हमें शिव बाबा की सर्विस में इस शरीर को भी निछावर कर देना है, बाकी और चीज़ें तो बहुत दूर की बात है। कोई मारे, कोई कुछ करे तो उन पर क्या करना है, फूलों की बरसात करनी है। जो परिस्थितियों में अंगद के समान बिल्कुल अडोल रहता है वही महावीर बनता है। जो पास्ट हो गया है उसे याद नहीं करना है, ड्रामा पर रहना है। जो पास्ट हो गया है उसे भूल जाना है, हमेशा ड्रामा पर रहना है, हर्षित रहना है कि जो बीत गया वो ड्रामा। श्री कृष्ण के लिए लिख दिया है उन्होंने सवदर्शन चक्र से मारा, परंतु शिव बाबा ना किसी को मारते हैं ना हिंसा सिखलाते हैं। शिव बाबा तो टीचर हैं, वह पढ़ाते हैं, मारते नहीं हैं। आज का वरदान है संकल्प बोल और कर्म के व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले ही क्या है, होली अंश है। होली अंश भव। संकल्प बोल और कर्म के व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले होली अंश भव। आज का स्लोगन है, जो स्वयं को इस देह रूपी मकान में मेहमान समझते हैं वे ही निर्मोही रह सकते हैं। तो जो अपने आप को, आज हमें अपने आप को क्या समझना है, इस देह में मेहमान समझना है, तो हमारा इस देह से मोह निकलता जाएगा। हमारा कोई बुरा करता है, हमें गाली देता है, तो भी हमें उस पर उपकार करना है। जैसे शिव बाबा को हमने भक्ति में बहुत गाली दी, फिर भी शिव बाबा आके क्या करते हैं, हम अपकारियों पे उपकार करते हैं। तो हमें ऐसे शिव बाबा समान अपकारी पर भी उपकार करना है। अब मुरली विस्तार से 13/1/2024 प्रातः मुरली मधुबन। ओम शांति बाप दादा। ओम शांति मीठे बाप दादा। मीठे बच्चे मनुष्य शरीर की उन्नति का प्रबंध रचते, मनुष्य शरीर की उन्नति का प्रबंध रचते और आत्मा की उन्नति व चढ़ती का साधन बाप ही बतलाते हैं। यह बाप की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्रश्न है, सदा बच्चों की उन्नति होती रहे उसके लिए बाप कौन सी श्रीमत देते हैं? उत्तर, बच्चे अपने उन्नति के लिए सदा याद की यात्रा में रहो। याद से ही आत्मा की चंक निकलेगी। कभी भी बीती को याद नहीं करो, कभी भी बीती को याद नहीं करो, अर्थात बीती बातों को याद नहीं करो, और आगे के लिए कोई आस न रखो और कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखनी है किसी से। शरीर निर्वाह के लिए कर्म भले करो, लेकिन जो भी टाइम मिले वह वेस्ट नहीं करो। बाप की याद में टाइम सफल करो। चौथा है, कम से कम 8 घंटा ईश्वर सेवा करो तो तुम्हारी उन्नति होती रहेगी। उत्तर है, रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को अथवा आत्माओं को समझाते हैं। मनुष्य कहते हैं आत्मा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है परमात्मा के ऊपर। वही सब आत्माओं की उन्नति और मन की शांति का रास्ता बता सकते हैं। आत्मा रहती है प्रकृति में सबसे न्यारी। अक्सर करके रोग होते हैं शरीर में, यहाँ प्रकृति में नहीं। प्रकृति में कोई रोग नहीं होता। भल सिर में दर्द पड़ेगा, परंतु जो आत्मा का तख्त है वहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि उस तख्त पर आत्मा विराजमान है। अब आत्मा की उन्नति अथवा शांति देने वाला सर्जन तो एक ही परमात्मा है। जब आत्मा की उन्नति हो तब आत्मा को हेल्थ वेल्थ भी मिले। शरीर को तो कितना भी करो उससे कोई उन्नति नहीं होगी। शरीर की कुछ न कुछ खिटपिट तो रहती ही है। आत्मा की उन्नति तो सिवाय बाप के कोई कर न सके, और सब दुनिया में शरीर की उन्नति का प्रबंध रचते हैं। बाकी आत्मा की चढ़ती कला वह उन्नति होती नहीं है, वह तो बाप ही सिखलाते हैं। सारा मदार आत्मा पर है।
आत्मा ही 16 कला बनती है, फिर आत्मा ही बिल्कुल कला रहित हो जाती है। 16 कलाएं बनती है, फिर कला कम कैसे होती है ये भी बाप ही समझाते हैं। बाप कहते हैं सतयुग में तुमको बहुत सुख था, आत्मा चढ़ती कला में थी, और सत्संगों में आत्मा की उन्नति कैसे हो यह बता नहीं, ये बात नहीं समझाई जाती है। वह जिस्मानी नशे में रहते हैं, देह अभिमान है, बाप तुमको देह अभिमानी बनाते हैं। आत्मा जो तमो प्रधान बनी है उनको सतो प्रधान बनाना, यह सब रूहानी बातें हैं। वहाँ हैं जिस्मानी बातें। सर्जन लोग एक हार्ट निकाल दूसरा डालते हैं, उनका आत्मा से कोई ताल्लुक नहीं है, आत्मा तो प्रकृति में रहती है, उनका ऑक्यूपेशन आदि कुछ नहीं होता है। अच्छा, बाप समझाते हैं कि आत्मा की उन्नति तो एक ही बार होती है। आत्मा जब तमो प्रधान हो जाती है तब आत्मा की उन्नति करने वाला बाप आता है, उनके बगैर किसी भी आत्मा की चढ़ती कला हो न सके। बाप कहते हैं यह छी तमो प्रधान आत्माएं मेरे पास आ न सके। तुम्हारे पास जब कोई आते हैं तो कहते हैं शांति कैसे मिले अथवा उन्नति कैसे हो, परंतु यह नहीं जानते कि उन्नति के बाद हम कहाँ जाएंगे, क्या होगा। पुकारते हैं पतित से पावन बनाओ, जीवन मुक्ति धाम में ले जाओ, तो आत्माओं को ही ले जाएंगे ना, शरीर तो यहाँ ख़त्म हो जाएंगे। परंतु यह बातें किसी की बुद्धि में नहीं है, यह है ईश्वरी मत, बाकी वह सब है मानव मत। ईश्वरीय मत से एकदम आसमान में चढ़ जाते हैं, शांति धाम सुख धाम में, फिर ड्रामा अनुसार नीचे भी उतरना ही है। आत्मा की उन्नति के लिए बाप के सिवाय और कोई सर्जन नहीं है। सर्जन फिर तुमको आप समान बनाते हैं, कोई तो बहुतों की उन्नति अच्छी करते हैं, कोई मीडियम, कोई थर्ड औरों की उन्नति करते हैं। आत्माओं की उन्नति का जवाबदार है ही एक बाप, दुनिया में यह किसी को मालूम नहीं है। बाप कहते हैं इन साधुओं आदि का भी उद्धार करने में आता हूँ। पहले जब आत्मा आती है तो पवित्र ही आती है, अब आप आए हैं सबकी उन्नति करने, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तुम्हारी देखो कितनी उन्नति हो जाती है, वहाँ तुमको शरीर भी फर्स्ट क्लास मिलता है। बाप है ही अविनाशी सर्जन, वही आकर तुम्हारी उन्नति करते हैं, तो तुम ऊंचते ऊंच अपने स्वीट होम में चले जाएंगे। वो लोग मून पर जाते हैं। अविनाशी सर्जन तुमको उन्नति प्राप्त कराने के लिए कहते हैं, मामे कम याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। बाप विश्व के बच्चों को लिबरेट करते हैं। जब तुम स्वर्ग में आएंगे तब और सब शांति में होंगे, शांति धाम में होंगे। बाप कितना वंडरफुल कार्य करते हैं, कमाल है बाप की। तब कहते हैं तुम्हारी गतिमति तुम ही जानो, आत्मा में ही मत है, आत्मा अलग हो जाए तो मत मिल न सके। ईश्वरीय मत से चढ़ती कला, मानव मत से उतरती कला, यह भी ड्रामा में नूंद है। वो लोग समझते हैं अभी स्वर्ग बन गया है, आगे चलकर मालूम पड़ेगा कि यह नरक है व स्वर्ग। भाषा के ऊपर कितना हंगामा करते हैं, दुखी है ना। स्वर्ग में दुख होता नहीं है, अर्थक्वेक भी नहीं होगी। अब पुरानी दुनिया का विनाश होना है, फिर स्वर्ग बन जाएगा, फिर आधा कल्प वह भी गुम हो जाता है। कहते हैं द्वारिका सागर के नीचे चली गई, सोने की चीज़ें नीचे दब गई, सो तो जरूर अर्थक्वेक से नीचे जाएंगी। समुद्र को थोड़ी खोद कर निकालेंगे, धरती को खोदते हैं, वहाँ से माल निकालते हैं। बाप कहते हैं मैं सबका उपकार करता हूँ, मेरा फिर सब उपकार करते हैं, गाली देते हैं, मैं तो अपकारी का भी उपकार करता हूँ, तो मेरी ज़रूर महिमा होनी चाहिए। भक्ति मार्ग में देखो कितना मान है। तुम बच्चे भी बाप की कितनी महिमा करते हो, चित्र में 32 गुण दिखाए हैं। अभी तुम भी बाप जैसे गुणवान बन रहे हो तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। बहुत हाईएस्ट बाप पढ़ाते हैं तो रोज़ ज़रूर पढ़ना चाहिए। यह विनाशी बाप भी है, टीचर भी है। पिछाड़ी में आने वाले पुराने से भी दिखे जा रहे हैं। अब सारी दुनिया की उन्नति हो रही है बाप द्वारा। श्री कृष्ण को भी गुणवान बनाने वाला बाप है, सबको देने वाला है।
बाकी सब लेते हैं। यह घराना बन रहा है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। वेद का बाप देखो कितना मीठा और कितना प्यारा है। ऊंचते ऊंच बाप द्वारा अब सबकी उन्नति हो रही है। बाकी तो सबको सीढ़ी उतरनी है। कमाल है बाप की। बल खाओ पियो सब कुछ करो, सिर्फ बाबा के गुण गाओ। ऐसे नहीं, बाबा की याद में रहने से खाना नहीं खा सकते। रात को फुर्सत बहुत मिलती है, 8 घंटा तो फुर्सत है। बाप कहते हैं कम से कम 8 घंटा इस गवर्नमेंट की सर्विस करो। जो भी आए उनको आत्मा की उन्नति के लिए रास्ता बताओ। जीवन मुक्ति माना विश्व का मालिक और मुक्ति माना ब्रह्मांड का मालिक। ये समझाना तो सहज है ना, परंतु तकदीर में नहीं है तो तदबीर क्या कर सकेंगे। बाप समझाते हैं कि बाप की याद के सिवाय आत्मा की जंग निकल नहीं सकती है। बल ज्ञान सारा दिन सुनाओ परंतु आत्मा की उन्नति का उपाय याद के सिवाय और कोई नहीं है। बाप बच्चों को बहुत प्यार से रोज रोज समझाते हैं, परंतु अपनी उन्नति करते हैं व नहीं करते हैं वह हर एक खुद समझ सकते हैं। यह सिर्फ तुम नहीं सुनते हो, परंतु सब सेंटर्स वाले बच्चे सुनते हैं। यह टेप रखी है, यह भी अपने में आवाज़ भरकर जाती है सर्विस पर। यह बहुत सर्विस देती है। बच्चे समझते हैं शिव बाबा की मुरली हम सुनते हैं। तुम्हारे द्वारा सुनने से इनडायरेक्ट हो जाता है, फिर यहाँ आते हैं डायरेक्ट सुनने के लिए। फिर बाबा ब्रह्मा मुख द्वारा सुनाते हैं अथवा मुख द्वारा ज्ञान अमृत देते हैं। इस समय दुनिया तमो प्रधान हो गई है तो उस पर ज्ञान की वर्षा चाहिए। वह पानी की वर्षा तो बहुत होती है, उस पानी से तो कोई पावन बन नहीं सकता। यह है सारी ज्ञान की बात। बाप कहते हैं अब जागो, मैं तुमको शांति धाम ले जाता हूँ। आत्मा की उन्नति भी इसमें है। बाकी सब है जिस्मानी बातें, रूहानी बातें सिर्फ तुम ही सुनते हो। पदमपति भाग्यशाली सिर्फ तुम ही बनते हो। बाप है गरीब निवाज, गरीब ही सुनते हैं। तब बाप कहते हैं अहिलाएं कणिकाओं को भी समझाओ। सतयुग में ऐसी बातें नहीं होती हैं। वह है भेद का शिवालय, अब है भेद का वैशाल्य। बिल्कुल ही तमो प्रधान है, इससे जास्ती मार्जिन नहीं है। अब इस पतित दुनिया को चेंज होना है। भारत में राम राज्य और रावण राज्य होता है। जब अनेक धर्म हो जाते हैं तब अशांति हो जाती है, लड़ाई तो लगती ही रहती है। अब तो बहुत ज़ोर से लड़ाई लगेगी, कड़ी लड़ाई लगे फिर बंद हो जाएगी, क्योंकि राजाई भी स्थापन हो, कर्मातीत अवस्था भी हो। अभी तो कोई कह न सके। वह अवस्था आएगी तो पढ़ाई पूरी हो जाएगी, फिर ट्रांसफ़र हो जाएंगे अपने पुरुषार्थ अनुसार। इस मंबोरे को आग तो लगनी है, फटाफट विनाश हो जाएगा। उनको खूनी नायक खेल खा जाता है। नायक सब मर जाएंगे, रक्त की नदियाँ बहेगी, फिर घी दूध की नदियाँ बहेगी। हाहाकार से जय जयकार होगी। बाकी सब अज्ञान निद्रा में सोते सोते ही खत्म हो जाएंगे। बड़ी युक्ति से स्थापना होती है, विघ्न भी पड़ेंगे, अत्याचार भी होंगे। अब आत्माओं द्वारा स्वर्ग का द्वार खुलता है तो पुरुष भी बहुत स्वर्ग का द्वार खुलता है। माताओं द्वारा स्वर्ग का द्वार खुलता है तो पुरुष भी, परंतु माता जन्म देती है तो उनको पुरुष से इजाफा मिलता है। स्वर्ग में तो नंबरवार सब जाएंगे, कोई 2 जन्म मेल के भी बन सकते हैं। हिसाब किताब जो ड्रामा में नूंद है वही होता है। आत्मा की उन्नति होने से कितना फ़र्क पड़ जाता है। कोई तो एकदम हाईएस्ट बन जाते हैं और कोई बिल्कुल ही लोएस्ट। कहाँ राजा तो कहाँ प्रजा। मीठे मीठे बच्चों को बाप समझाते हैं अब पुरुषार्थ करो, योग से पवित्र बनो, तब धारणा हो। मंजिल बहुत ऊंची है। अपने को आत्मा समझ बहुत प्यार से बाप को याद करना है। आत्मा का परमात्मा के साथ लव है ना, यह है रूहानी लव, जिससे आत्मा की उन्नति होती है। जिस्मानी लव से गिर पड़ते हैं, तकदीर में नहीं है तो भागंती हो जाते हैं। यज्ञ की बड़ी संभाल चाहिए। माताओं की पाई पाई से यज्ञ की सर्विस हो रही है।
यहाँ गरीब ही साहूकार बनते हैं। सारा मदार पढ़ाई पर है। तुम अभी सदा सुहागिन बनती हो, यह सबको फीलिंग आती है। माला का दाना बनने वालों को कितनी अच्छी फीलिंग चाहिए। शिव बाबा को याद करते सर्विस करते रहो तो बहुत उन्नति हो सकती है। शिव बाबा की सर्विस में शरीर भी निछावर करना चाहिए। सारा दिन नशा रहे, यह मासी का घर नहीं है। देखना है हमने अपने कितनी उन्नति की है। बाबा कहते हैं बीती को याद न करो, आगे की कोई आस मत रखो। शरीर निर्वार्थ कर्म तो करना है। जो टाइम मिले उसमें बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। बाबा बंदेलियों को भी समझाते हैं कि तुम्हें पति को बहुत नम्रता प्यार से समझाना है। कोई मारे तो उन पर फूलों की वर्षा करो। अपने को बचाने की बड़ी युक्ति चाहिए। आंखें बड़ी शीतल चाहिए, कभी हिले नहीं। इस पर अंगद का भी मिसाल है, बिल्कुल अडोल था। तुम सब महावीर हो। जो कुछ पास्ट हुआ है उनको याद नहीं करना है, सदैव हर्षित रहना है, ड्रामा पर अटल रहना है। बाप खुद कहते हैं मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ। बाकी और कोई बात नहीं है। श्री कृष्ण के लिए लिखा है, सब दर्शन चक्कर से मारा। यह सब कथाएं हैं। बाप तो हिंसा कर न सके। यह तो बाप टीचर है, मारने की बात नहीं है। यह बातें सब इस समय की है। एक तरफ ढेर मनुष्य हैं, दूसरी तरफ तुम हो। जिनको आना होगा आते रहेंगे। कल पहले मिसल पद पाते रहेंगे। इसमें चमत्कार की बात नहीं है। बाप रहम दिल है, दुख हरता सुख करता है, फिर दुख कैसे देंगे। अच्छा देखेंगे बाप दादा याद प्यार दे रहे हैं। मीठे मीठे से गलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अब हम भी याद प्यार देंगे बाप दादा को। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान शिकवा प्रेम से बेहद का याद प्यार और नमस्ते। गुड मॉर्निंग, ओम शांति। मीठे बाबा, धारणा के लिए मुख्य सार, कम से कम 8 घंटा ईश्वरीय गवर्नमेंट की सर्विस पर अपना टाइम सफल करना है। बाप जैसा गुणवान बनना है। जो बीता उसे याद नहीं करना है। बीती को बीती कर सदैव हर्षित रहना है। ड्रामा पर अडोल रहना है। आज का वरदान है, संकल्प बोल और कर्म के व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले होली हंस भव। व्याख्या है, होली हंस का अर्थ है संकल्प बोल और कर्म के व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले। क्योंकि व्यर्थ जैसे पत्थर होता है, पत्थर की वैल्यू नहीं है, रत्न की वैल्यू होती है। होली हंस फौरन परख लेता है कि यह काम की चीज़ नहीं है, यह काम की है। कर्म करते सिर्फ यह स्मृति मर्ज रहे कि हम राजयोगी नॉलेजफुल आत्माएं रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर वाली हैं, तो व्यर्थ जा नहीं सकता, तो व्यर्थ आ नहीं सकता। अगर ये रहे कि कर्म करते सिर्फ यह स्मृति मर्ज रहे कि हम राजयोगी नॉलेजफुल आत्माएं रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर वाली है, तो व्यर्थ आ नहीं सकता। यह स्मृति होली हंस बना देगी। आज का स्लोगन है, जो समय को इस देह रूपी मकान में मेहमान समझते हैं वही निर्मोही रह सकते हैं। योग है, योग भट्टी जो चल रही है, अव्यक्त साइलेंस द्वारा शांति में रहना, डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। ये स्थिति आज कैसे अनुभव करनी है? जैसे जब कोई ऐसा दिन होता है तो चलते फिरते ट्रैफिक को भी रोक कर 3 मिनट साइलेंस की प्रैक्टिस कराते हैं। चलते हुए सभी कार्य को स्टॉप कर लेते हैं। ऐसे आप भी कोई कार्य करते हो या बात करते हो तो बीच बीच में यह संकल्पों की ट्रैफिक को स्टॉप करने का अभ्यास करो। आज हमें क्या करना है? कर्म करते करते बाहर एकदम रुक जाना है, फुल स्टॉप होके, और मैं आत्मा बिंदी बाबा बिंदी, जो काम है उसको वहीं छोड़ देना है मन बुद्धि से और बाबा के साथ। ये बार बार करना है अभ्यास दिन में। 1 मिनट के लिए भी मन के संकल्पों को, चाहे शरीर द्वारा चलते हुए कर्म को बीच में रोककर अपने फरिश्ता स्वरूप में स्थित हो जाओ। मैं आत्मा बिंदी बाबा बिंदी और अपना शरीर फरिश्ता देखो। ये बार बार अभ्यास करते रहना है आज दिन में। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।